साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए ग्रेड सेकंड जो प्रीवियस ये जो पेपर हैं, ठीक है, तो ये हैं पेपर वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा 2019 जो पेपर हुआ था 19 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। आप भी एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसका पता आपको लग जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जो 17 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा का, तो उसकी वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कितनी है 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है 9 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 14 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 12 वर्ष। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग को व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया वह है, कौन सा है। अल्बर्ट बांडुरा, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर और सिगमंड फ्राइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए पहला है कि यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, दूसरा है यह अप्रकट प्रक्रिया है, तीसरा यह अनायास होता है और चौथा है यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी हैं क्या कहलाती हैं। सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सृजनात्मकता, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। पहला है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। B.F. स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था। देखिए जो स्किनर का जो सिद्धांत था वो प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि जो क्लार्क हल था तो उसका जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर और सामाजिक अधिगम पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गणितीय गणनाओं पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। पहला है अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है, दूसरा है अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, तीसरा है नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है और चौथा है अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सुगम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है। तो पहला है संप्रत्यय सिद्धांत, बहुवेदीकरण, समस्या समाधान, दूसरा है सिद्धांत, बहुवेदीकरण, संप्रत्यय और समस्या समाधान, तीसरा है समस्या समाधान, संप्रत्यय सिद्धांत, बहुवेदीकरण, चौथा है बहुवेदीकरण, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपीय तकनीक नहीं है? पहला है बालक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा है शब्द शास्त्रीय परीक्षण, तीसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण और चौथा है मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो नहीं पूछा यहाँ पे, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपीय तकनीक नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? पहला है अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, दूसरा है आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता और चौथा है महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? पहला है विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, दूसरा है विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना, तीसरा है विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना और चौथा है विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना, ये क्या है? एक रुकावट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ म्यूक्स हैं। तो व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रियाशास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और शील गुण का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रकार सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? पहला है उपचारात्मक शिक्षण, दूसरा है प्रतियोगिता न रखना, तीसरा है त्वरण और चौथा है लेबलिंग न करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्या पूछा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता संवैगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है दूसरों की विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, दूसरा संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, तीसरा अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना और चौथा है संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? आपको हाँ और नहीं का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पहला देखिए जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, दूसरा है जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, तीसरा है जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना और चौथा है जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों विशेषताओं का विकास, दूसरा है शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, तीसरा है मांसपेशी ताकत में वृद्धि और चौथा शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। तो असत्य पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऑप्शन नंबर 4, शरीर के अनुपात में कोई भी परिवर्तन न होना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? पहला है बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना, दूसरा है बालक के गणित के मानकों की निर्धारण का परीक्षण करना, तीसरा है बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना और चौथा है बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण
करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि भी प्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत हैं। यह उदाहरण हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, अंतःव्यक्तिक भिन्नता, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता और अवलोकनीय व्यक्तिक भिन्नता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? ऑप्शन नंबर 2 अंतःव्यक्तिक भिन्नता का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। दूसरा, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। तीसरा, विकास की गति बालक और बालिका में एक समान होती है। और चौथा है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। क्या पूछा है? विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम जो है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो लास्ट का क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती हैं तो उसी की बुद्धि लब्धि होगी 140, 71.5, 90 और 120। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पहला 140। ठीक है, तो ये थे पूरे 20 क्वेश्चन जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा 2019 जिसका पेपर हुआ था 19 फरवरी 2019 को, उसके अंदर पूछे गए थे। आपकी जो आगामी भर्ती है, ठीक है, दिसंबर के अंदर 21 दिसंबर से आपकी सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, तो उसमें जाने से पहले आप एक बार जरूर देख के जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।